नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 19। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, मैं ही वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। यानी भगवान ने अपने सार्वभौमिकता को समझाने के लिए बोला कि जो भी सूर्य की तीक्ष्ण गर्मी है वो भी मैं हूं, जो वर्षा का आकर्षण है वो भी मैं हूं, जल है वो भी मैं हूं, मैं ही अमृत कहा जा सकता हूं, मैं ही विष कहा जा सकता हूं, मैं संसार में सत भी हूं और जो नहीं जान पड़ता है असत वो भी मैं ही हूं। माने जो भी मन में आ सकता है, जो विचार, सब कुछ मैं ही हूं। तो सूर्य रूप से जल को ग्रहण करने और फिर उसे बरसा देना, ये मेरा ही कार्य है। ये दोनों विपरीत से दिखाई पड़ने वाले, माने एक में हम जल को ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद उस जल को वापस धरती पे बरसा रहे हैं, वो सब भगवान रूप ही क्रिया हो रही है। इतना ही नहीं, जल रूप से ग्रहण किए जाने वाले भी भगवान ही है, बरसने वाला भी भगवान, वर्षा रूप क्रिया भी भगवान। जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, माने किसी में मोटापा है, किसी में कमजोरी है, वो सब अलग अलग दिखाई देते हैं। जिस प्रकार सत्व अलग दिखता है, रज अलग दिखता है, तम अलग दिखता है, तीनों अलग अलग दिखते हैं, फिर भी उन सब का कारण रूप मैं ही हूं। कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं, परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत, माने कॉटन जो है वो उसी रूप में रहता है, चाहे उसका कुछ भी बना दिया जाए अलग अलग, लेकिन रहता वो उसी मिट्टी से जो प्राप्त हुआ सूत है। तो अलग अलग उसके कितने ही अलग अलग रूप बना दिए जाएं, लेकिन रहेगा वो सूत ही। ऐसे ही व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। तो जब मन का विचार इस प्रकार से आने लग जाता है कि भाई इस संसार में, इस चराचर जगत में जो भी कुछ स्थावर, जंगम, अंडज जो भी दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है, तो फिर व्यक्ति के मन में पूरी तरह से एक रूपता आ जाती कि भाई भगवान तेरे अतिरिक्त इस संसार में कुछ और है ही नहीं। उसको जान लिया तो माने सब कुछ जान लिया, और उसी को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। तो इसीलिए अपने आप को अच्छे और बुरे के पैमानों में बांधना नहीं है, और तभी तक हम किसी को अच्छा, बुरा या सत्व, रज, तम के अंतर में बांट सकते हैं, जब तक हमें उन सब की एक रूपता, परमात्मा रूपता नहीं दिखती है। और जब उस सब में एक ही वो परमात्मा दिखाई देने लग जाता है, फिर आप समझ सकते हैं पाप और पुण्य का चक्कर खत्म हो जाता है। भाई जैसे कई बार मन में आता है ना, हाँ मैंने
तामसिक विचारधाराएं बहुत लंबे समय तक रखी, लेकिन जब मन इतना पवित्र हो जाए कि तमस, रजस, सत्व एक दिखाई देने लग जाए, ग्रहण करना और त्याग करना दोनों एक दिखाई देने लग जाए, अमृत और विष दोनों एक दिखाई देने लग जाए, पाप और पुण्य दोनों एक से दिखाई देने लग जाए, तो इसका माने हम समस्थिति को प्राप्त करने लगे हैं। और जो व्यक्ति समस्थिति को प्राप्त कर चुका है उसके लिए फिर अब क्या पाप क्या पुण्य, और पाप और पुण्य से जो परे हो जाता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो इसीलिए वो किसी भी रूप में समझा जाए भगवान को, हमें समस्थिति को पाना होगा, और जैसे ही समस्थिति को हम पालेंगे वैसे ही हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक अर्थ 9वें अध्याय का 19वां श्लोक अर्थ है कि हर रूप में, आप सूर्य की तपिश माने, आप चंद्रमा की शीतलता माने, आप वर्षा का आकर्षण माने, आप अमृत माने, आप विष माने, आप सत माने, आप असत माने, सब रूप में एक परमात्मा ही है। और जब इस प्रकार से व्यक्ति संसार को देखने लग जाता है तो फिर द्वंद्व अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो द्वंद्व से परे यदि जाना है तो हर रूप में उसी परमात्मा को ही देखना होगा। तो बहुत ही सुंदर 19वें श्लोक अर्थ में हर रूप में परमात्मा ही दिखाई देता है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।